दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, आज हम एक ऐसा बिजनेस आइडिया बताने जा रहे हैं जो कोई भी इंसान कर सकता है। स्त्री हो या पुरुष हो, गरीब हो, अगर अमीर भी है, अगर वो पार्ट टाइम कुछ इनकम चाहता है तो वो दूसरे से करवा सकता है। इंसान कोई भी हो वो अमीर ज़रूर बनना चाहता है। गरीब से गरीब इंसान अमीर बनना चाहता है, लेकिन अमीर बनना है तो आपको खुद में इच्छा जागृत करना होगा। और आप केवल 5,000 रुपया खर्च करके 5,000 रुपया खर्च करके 30,000 रुपये तक कमा सकते हैं। और आपको हम ब्रीफ में बताएंगे कैसे क्या करना है। दोस्तों, आजकल कुछ लोग 300-400 रुपया में मजदूरी करते हैं। कॉन्ट्रैक्टर में काम करते हैं और बिल्डिंग बनाने में काम करते हैं। तो 300-400 रुपया में अगर आप लाइफ टाइम काम करोगे तो अमीर कैसे बनोगे? आप खुद सोच के बताइए। यदि आप अमीर बनना चाहते हैं, ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, तो छोटा ही सही धंधा कीजिए ना, क्या दिक्कत है? आप ज़्यादा पेमेंट है तो कोई दिक्कत नहीं है। दिहाड़ी जो मजदूरी करते हैं, हर शहर में कोई ना कोई चौक पे ऐसा सिस्टम रहता है कि वहाँ लोग आते हैं और क्यों मजदूरी पाने के लिए, कि वहाँ लोग आएंगे और मजदूरी देंगे, लेके जाएंगे, कुछ काम करवाएंगे। लेकिन 20-25% लोग तो ऐसे ही उनको रोज़गार ही नहीं मिलता है। तो 30 दिन में 20 दिन ही रोज़गार मिला ना आपको। 20 दिन के रोज़गार में आप कितना कमा लेंगे? 500 रुपया भी कमाएंगे तो 400-500 रुपया दिहाड़ी मजदूरी करने से अच्छा है कुछ धंधा कर लीजिए। 1 महीना 2 महीना दिहाड़ी मजदूरी कर दिए, 6 महीना फिर कुछ 2-3 हज़ार रुपया बचा के कुछ धंधा कीजिए। तो आप आसानी से धंधा 5,000 रुपया खर्च करके, 4,000-5,000 रुपया खर्च करके 25-30 हज़ार रुपया आप कमा सकते हैं। कई लोग दोस्तों के संगत में या किसी कमीशनखोर के बहकावे में आके चोरी करते हैं, मोबाइल चोरी करते हैं, साइकिल चोरी करते हैं, मोटरसाइकिल चोरी करते हैं। चोरी करके कौन अमीर बना है? आप बताइए कमेंट करके। कोई करोड़पति अरबपति बना है तो बिजनेस करके आप सिस्टमेटिक धीरे 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 आप अमीर बन सकते हैं। चोरी बन के चोरी करके आप अपने बच्चों को स्वाभिमान का जीवन दे सकते हैं, सुखी जीवन दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं। चोरी चाहे आप 100 रुपया करें या 1 लाख का करें, चोरी तो चोरी होता है। और कमीशन खोरी वो भी चोरी में ही आता है। कमीशन खोरी का क्या ज़रूरत है? आप पार्ट टाइम कुछ व्यवस्था कर लीजिएगा, एक्सपर्ट से सलाह ले लीजिएगा, तब करोड़ों रुपये कमा सकते हैं। कमीशन खोरी के चक्कर में गरीब आदमी को चोर क्यों बना देते हैं? फिर गरीब आदमी को परेशान मत कीजिए ना। और ऐसे दोस्तों से आप दूर रहिए जो आपको गुटखा खाने के लिए प्रेरित करते हैं, पार्टी में दारू पीने के लिए प्रेरित करते हैं, चोरी के लिए प्रेरित करते हैं, गलत काम करने के लिए प्रेरित करते हैं, बैठ के घंटों रील देखते रहते हैं। आप अपना टाइम यूटिलाइज कीजिए। और नशा 2 प्रकार का होता है। एक जो हम गुटखा और दारू का हमको नशा हो जाता है, एडिक्शन हो जाता है, एडिक्ट हो जाते हैं, उस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है, तो उस पर हमको कंट्रोल करना है। और दूसरा एक नशा होता है, जैसे हम रील देखेंगे तो रील का ही नशा हो गया। तो ऐसे कामों से हमको बचना है, गलत चीज़ों में संगति में नहीं आना है, तभी आप अमीर बनेंगे। नहीं तो फिर अमीर बनने के बाद ही फिर गरीब हो जाएंगे, तो उस अमीरी का क्या काम है? आप कंट्रोल कीजिए। कंट्रोल नहीं कीजिएगा तो आपको कोई पड़ोसी और आपका जो दोस्त है ना, जो आपको गुटखा और दारू पिलाते हैं, और दोस्त जो आपके बोलते हैं कि नहीं आप कुछ भी करो हम हैं ना, वो जब मुसीबत आता है तो कोई नहीं है, हम है ना, वो भूल जाएगा। फिर बाद में आप मांगते रहिएगा हेल्प की, हेल्प कर दो, हेल्प कर दो, कोई हेल्प करने वाला नहीं आएगा। बाकी आप खुद होशियार हैं। तो हम ऐसा बिजनेस बताने जा रहे हैं कि आप कम पैसे में भी कर सकते हैं। और ये गरीबों के लिए ही बिजनेस है स्पेशल, क्योंकि गरीबों को पहले ऊपर लेके आना जरूरी है। क्योंकि गरीब जब अमीर बनेंगे तो इनकम टैक्स में पैसा देंगे, तो सरकार का आमदनी बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगा, तो बाकी का जो लोग इनकम इनकम टैक्स दे रहे हैं उनका बर्डन कम होगा ना। और दोस्त,
कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो करोड़पति होते हैं, 50 लाख के गाड़ी में घूमते हैं, ऑडी कार में घूमते हैं, लेकिन 5,000 रुपया विधवा महिलाओं का खा जाते हैं। तो ऐसे लोगों को आप गुरु मत बनाइए, नहीं तो पैसा होने के बावजूद भी आप चोर बन जाएंगे। तो ऐसा पैसा का क्या जरूरत है कि आपको 50 लाख का गाड़ी में घूम रहे हैं और 5 लाख के लिए विधवा महिला का भी चोरी कर जा रहे हैं, उसका भी पैसा नहीं लौटा रहे हैं, बोलने के बावजूद भी नहीं लौटा रहे हैं। और बातें तो समाज में इतनी बड़ी बड़ी लोग करते हैं कि उसका कोई मुकाबला ही नहीं है। और कर्म हकीकत सीधा उल्टा है। पैसा होने के बावजूद भी गुटखा का प्रचार करेंगे, पैसा होने के बावजूद भी विधवा महिला का पैसा खा जाएंगे, पैसा होने के बावजूद भी देश को बर्बाद करने के लिए हम काम करते हैं, पैसा होने के बावजूद भी ऐसा काम करते हैं जिससे देश के युवा बर्बाद हो जाए। तो आप खुद सोच सकते हैं, ऐसे लोगों को आप गुरु बना लीजिएगा तो आपका संस्कार, आपका क्रिया, आपकी एक्टिविटी, आपका कर्म कैसा होगा। तो संगत हमेशा अच्छे लोगों के साथ रखिए। और दोस्त, आपके पास पैसा रहेगा तो आप बुढ़ापे के लिए भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। पैसा ही नहीं रहेगा तो बुढ़ापे के लिए क्या इन्वेस्ट करेंगे? फिर सरकार पे डिपेंड रहेंगे कि 2,000, 4,000, 5,000 वृद्धा पेंशन दे दो। तो वृद्धा पेंशन कितने करोड़ लोगों को सरकार देती रहेगी? बाद में फिर 30 साल, 40 साल, 50 साल के बाद सोचिए इंडिया में जनसंख्या कितना होगा, विश्व में जनसंख्या कितना होगा। गरीब देशों की संख्या बढ़ती जा रही है। क्यों बढ़ती जा रही है? इसी कारण बढ़ती जा रही है कि हम प्लानिंग नहीं करते हैं। बचपन में तो प्लानिंग नहीं करते हैं, जवानी में प्लानिंग नहीं करते हैं, बूढ़े हो जाते हैं तो बोलते हैं अब क्या। तो स्टार्टिंग में ही प्लानिंग कीजिए ना। आपके पास पैसा रहेगा, 10,000 रुपया भी अगर इन्वेस्ट करेंगे तो 15% के रेट से 40 साल में 23 करोड़ तक मिल सकता है। 23 करोड़ नहीं मिला तो 20 करोड़ मिलेगा, 15 करोड़ मिलेगा, 10 करोड़ तो मिलेगा, 5 करोड़ भी मिलेगा तो 3 लाख रुपया महीना पेंशन, 2 करोड़ भी मिला तो 1 लाख रुपया पेंशन हुआ। दोस्तों, हम फाइनेंस के एक्सपर्ट नहीं हैं और सेबी के रजिस्टर्ड एडवाइज़र भी नहीं हैं। तो जब भी आप इन्वेस्टमेंट कीजिएगा तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह लेकर कीजिएगा, क्योंकि लाभ बढ़ाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी खुद की होगी। 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपया पेंशन कौन सी सरकार देगी? आप खुद कमेंट करके बताइए। क्या ठेला वालों को, जो ठेला चलाते हैं, उनको पेंशन मिलेगा? गरीब आदमी को 50,000 रुपये पेंशन मिलेगा? और जो आप मोबाइल चोरी करते हैं, मोटरसाइकिल किसी का चोरी करके ले जाते हैं, तो आपको सरकार क्या पेंशन देगी कि सजा देगी? बताइए। जो लोग आपको उकसाते हैं ना पर्स चोरी करने के लिए, मोबाइल चोरी करने के लिए, उनसे पूछिए क्या सरकार हमको 50,000 रुपया पेंशन देगी इसका? क्या आप देंगे 50,000 रुपया पेंशन? नहीं देंगे। तो फिर क्या करने का ज़रूरत है? फिर अपनी जवानी में टाइम पास करने की ज़रूरत। अब समय सबसे मूल्यवान चीज़ होता है। एक बार समय निकल गया तो फिर आप घूमते रहिएगा कि हमको कोई मदद नहीं कर रहा है, कोई एनजीओ वाला मदद नहीं कर रहा है, कोई बड़े लोग हमको मदद नहीं कर रहे हैं। समय आप अपना बर्बाद कर रहे हैं और बाद में दूसरे को दोषी ठहराएंगे। पड़ोसी उसके लिए थोड़ी जिम्मेवार है, सरकार उसके लिए थोड़ी जिम्मेवार है। सरकार हाथ पकड़ के थोड़ी आपको बोले कि नहीं आप ये कहिए। दोस्तों, सजग और होशियार रहिए। अपनी ज़िंदगी में जब सावधान रहिएगा तो सुरक्षित रहिएगा। सुरक्षित रहिएगा तो पैसा कमाइएगा। डिपेंड आप पे करता है आप कैसे सोचते हैं। दोस्त, आपको एक ठेला खरीदना है। ठेला खरीदना है और ठेला 2,000 में मिल जाएगा। आप हो सकता है नया महंगा मिले तो पुराना ले लीजिए। कौन सा शुरू में आप नया से ही काम करेंगे? और ऐसा चीज़ आपको बेचना है जो 365 दिन बिक सके, हर समय बिके। हो सकता है कुछ मौसम में थोड़ा कम बिके, लेकिन बिकेगा। आप हॉस्पिटल के सामने खोल सकते हैं, 4 रास्ता पर बेच सकते हैं, बाजार में बेच सकते हैं, बिक्री होगा। और आपको ये मात्र 10 से 12 रुपया के भाव से मिलेगा और आप 25-30 रुपये के भाव से बेच सकते हैं। 10 रुपये का मार्जिन तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। 10 रुपये का मार्जिन से, अगर एग्जाम्पल के लिए हम बता रहे हैं, 200 किलो अगर
खरीदते हैं, तो मान लीजिए 2000 का ठेला हो गया और 200 किलो खरीदते हैं, तो 10 रुपये का रेट से तो 2000 का सामान मिल गया आपको। 12 रुपये के रेट से भी मिला तो 2400 का हो गया। तो 5000 में तो सब कुछ हो ही जाएगा। 2000 प्लस 2000, 4000 प्लस 1000 और मान के चलिए 5000 रुपया में आपका सामान भी हो गया, ठेला भी हो गया। ठेले को कहाँ लगाना है? हॉस्पिटल के सामने लगाना है, चार रास्ता के पे लगा सकते हैं, बाजार में लगा सकते हैं, जिम के सामने भी लगा सकते हैं। तो 200 केजी अगर बेचते हैं, 5 रुपये का भी केवल मार्जिन रखते हैं, तो 1000 रुपया डेली, महीने का कितना? 30,000। तो 4000 रुपया लगा के आप 25 से 30,000 रुपया आराम से कमा सकते हैं। और ये बिजनेस है केले का। केला रेगुलर लोग खाते ही हैं, जिम में जो जाते हैं वो लोग भी खाते हैं, पेशेंट रहते हैं वो भी खाते हैं, पेशेंट के जो आते हैं देखने के लिए रिश्तेदार, वो भी केला से उनको देते ही देते हैं। डिपेंड करता है कौन सा डिजीज है। स्वास्थ्यवर्धक के लिए केला शॉर्टकट में नाश्ता भी है। तो केला लोग अक्सर यूज करते ही करते हैं। खाना के साथ भी केला खाया जाता है, नाश्ता में भी केला खाया जाता है। तो केला लोग अक्सर यूज करते हैं, तो केला का बिजनेस करते हैं। तो अगर 100 दर्जन बेचते हैं या 100 केजी बेचते हैं, तो भी आपको 5 रुपये में बचता है, तो 500 रुपया। 200 केजी अगर एवरेज बेच दिए, 200 दर्जन बेच दिए, तो 1000 रुपया। 20, 25, 30,000 रुपया आपका कहीं का नहीं रहा। फिर आपको इसको कंटिन्यू बढ़ाते रहिए। एक ठेला से 2 ठेला, 3 ठेला, 4 ठेला भी कर सकते हैं लड़कों को रख के। 1 लाख रुपया महीना तक आप कमा सकते हैं। डिपेंड करता है आप पे, आप किस सोच से बिजनेस कर रहे हैं। और हम पहले ही बताए हैं, आप जब भी इनकम आपका बढ़ता है, दूसरा तीसरा ठेला करते हैं, तो आप इन्वेस्टमेंट करिए बुढ़ापे के लिए। बाद में फिर पैसे भी इनकम के लिए इन्वेस्ट कीजिए। पैसे भी इनकम से ही आप करोड़पति बन सकते हैं। नहीं तो कोई ठेला वाला करोड़पति थोड़ी बनता है। तो आपका मकसद ठेला से नहीं है, आपका मकसद इनिशियली बिजनेस से है। बाद में स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़िए। तो आपका जवानी भी खुशहाली से निकलेगा और बुढ़ापा भी खुशहाली से निकलेगा। और बिजनेस आइडिया अगर पसंद आया है तो और गरीब भाइयों को ज़रूर शेयर कीजिए, जिससे उनका भी भलाई हो सके। और आपका क्या विचार है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।